हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और हमारी आज की क्लास है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने स्टार्ट किया है रेने मार्टिन की बुक को। हमने अपने जो वीकली शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आज सोमवार है। सोमवार को मंगलवार को इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है, जिसमें हमने स्टार्ट किया है रेने मार्टिन की बुक को। बुधवार और बृहस्पतिवार को चलती है आपकी इंग्लिश से लिटरेचर की क्लास, जिसमें हमने स्टार्ट किया है लिटरेरी मोमेंट को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शुक्रवार और शनिवार को आपकी जो क्लास चलती है वो उसमें वॉकिब स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास को सीरीज को स्टार्ट किया है। संडे को आपकी प्रैक्टिस है और हमने बेहतरीन प्रैक्टिस करा दी है आपको। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। ऐसे ही ऑथेंटिक और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आपके इस चैनल पर आएंगी, जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास कौन सी है? क्लास थर्ड है आज। रेने मार्टिन का लेक्चर थर्ड है। स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है, हमने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ लिया है, आज चैप्टर नंबर 5 है। आज चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें दिया है द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन, नाउन के प्रकार क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो होता है, नाउन वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम और किसी स्थान के नाम को दर्शाता है, किसी एक्शन का नाम दर्शाता है, या कोई अवस्था हो सकती है किसी की। और दुनिया में जो भी चीज़ है, जिसका भी नाम है, वो सब क्या है? नाउन है। वो जो भी दुनिया में जो चीज़ है, जिसका भी नाम है, वो आपका नाउन है। इस बात को याद रखिए। द वर्ड थिंग इज यूज टू मीन एनी थिंग डेट वी कैन थिंक ऑफ। जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं। और दुनिया में आपके आसपास भी जो भी चीज़ है, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई अवस्था, कोई एक्शन, जिसका भी नाम है, वो आपका नाउन है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जैसे चंद्रगुप्त वाज अ वाइज किंग। तो चंद्रगुप्त क्या था? एक बुद्धिमान राजा था। द नाउन चंद्रगुप्त रेफर टू पर्टिकुलर किंग, और किंग भी क्या है? आपका नाउन है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के अलावा भी वो और भी राजा हो सकते हैं। सभी के लिए क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। तो बी कॉल चंद्रगुप्त अ प्रॉपर नाउन एंड किंग अ कॉमन नाउन। जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात करता है, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। जो और अदर किंग, एनी अदर किंग होते हैं, या कोई चीज़ और के लिए भी रेफर करे, वो आपका कॉमन नाउन होता है। तो इसके टाइप होते हैं, जो नाउन होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं नाउन होता क्या है। कोई चीज़, आपके अगल बगल में जो भी चीज़ होगी, उस व्यक्ति को ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होगा। घर का नाम, कुर्सी, चेयर, जो है, जो भी है, आपके पंखा, पेन, बुक, माइक, कुछ भी है जिसका भी नाम है, जिसका नाम बोल सकते हो, जो आप सोच सकते हो, वो क्या है? पूरा का पूरा नाउन है। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। जिस चीज़ का नाम दो, नाउन है। जैसे जैसे कह सकते हैं, जैसे राधा इज ए प्रॉपर नाउन, गर्ल इज ए कॉमन नाउन। कृष्णा इज ए प्रॉपर नाउन, बॉय इज ए कॉमन नाउन। कोलकाता इज ए प्रॉपर नाउन और सिटी इज ए कॉमन नाउन। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन, कंट्री इज ए कॉमन नाउन। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आपका प्रॉपर नाउन आता है। जो कॉमन होता है, किसी और में भी कॉमन हो सकता है, वो आपका कॉमन नाउन होता है। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, तो उन पांचों को पढ़ेंगे हम।
जैसे द वर्ड गर्ल इज ए कॉमन नाउन बिकॉज इट इज नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। सभी लड़कियों के नाम क्या कॉमन हो सकते हैं। वाइल राधा इज ए प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल। किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, इसका नाम है राधा। किसी पर्टिकुलर कोई नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं, वो प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जो और के लिए भी कॉमन हो सकता है वो आपका कॉमन नाउन होता है। जैसे डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। कॉमन नाउन वह होता है जो किसी एवरी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, जो सेम क्लास काइंड प्रकार के लिए बताता है, वो आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। कॉमन हेयर मीन्स है शेयर्ड बाई ऑल। कॉमन का मतलब क्या है, सभी के लिए होता है, वो सभी के लिए समान होता है, वो जो सभी उसको यूज कर सकते हैं। अब देखो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का पर्टिकुलर नाम होता है, पर्टिकुलर नाम होता है, उसे प्रॉपर नाउन बोला जाता है। प्रॉपर मीन्स होता है वन वंस वंस वन, हैंस ए प्रॉपर नाउन से पर्सन वंस नेम होता है, किसी का खुद का नाम होता है, उसे बोलते हैं आपका प्रॉपर नाउन। जैसे और भी डेफिनेशन दी है, जैसे प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। जो जो आपका प्रॉपर नाउन होता है वो कहीं भी आएगा, सेंटेंस में कहीं भी आएगा, उसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे राम, सीता, सीता, राधा, तो जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये पंक्चुएशन वाले कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है, इस बात को भी नोट कर लें। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि प्रॉपर नाउन्स और समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स। कुछ प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनको हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही बाय द ल्यूकमैन। ल्यूकमैन क्या है यहाँ पर, कॉमन नाउन है, क्योंकि द वाइजेस्ट मैन, जो ल्यूकमैन को रेफर कर रहा है वो सभी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए रेफर कर रहा है यहाँ पर, ऑफ हिज एज। अगर यह दा नहीं होता और केवल होता तो केवल किसी व्यक्ति का नाम होता। और भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर को रेफर ना करके सभी बुद्धिमान जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो महान ड्रामेटिस्ट हैं, उनके लिए रेफर कर रहा है द शेक्सपियर। यहाँ किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है वो, यहाँ दुनिया की जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं जो बुद्धिमान हैं, जो उसकी तरह ड्रामेटिस्ट देखे उन्होंने, उनके लिए रेफर कर रहा है। तो प्रॉपर नाउन भी आपका कॉमन नाउन बन सकता है। तो कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उन्हें भी, कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। और शेक्सपियर का मतलब यहाँ क्या है, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। नेक्स्ट आपका दिया है, कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड। कॉमन नाउन इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इनको भी पढ़ेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन को। जैसे दिया है पर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है द नेम ऑफ नंबर ऑफ कलेक्शन होता है। ये क्या होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है ये, और पर्सन और थिंग्स होती हैं, वहाँ वस्तु हो सकती हैं, वहाँ कोई व्यक्ति हो सकते हैं। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑन होल। तो पूरे पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, किसी एक नाम दिया जाता है जिसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। जैसे क्राउड, भीड़ होती है। अब भीड़ ना क्या क्या, जो अलग अलग व्यक्ति को नाम ना लेकर एक हमने शब्द बोल दिया भीड़। मॉब, इसका भी मतलब भीड़ होती है। टीम, टीम में मतलब किसी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, कि 7 होते हैं, कभी 6 होते हैं, 2 होते हैं, तो हमने क्या बोल दिया, पूरी की पूरी टीम को एक बता दिया, एक टीम। क्या आपका अलग अलग व्यक्ति का नाम ना लेकर हमने क्या कर दिया, एक नाम बोल दिया, टीम। फ्लॉक है, झुंड होता है, हार्ड होता है, झुंड होता है।
आर्मी होती है, फ्लीट है, ज्यूरी है, फैमिली है, नेशन है, पार्लियामेंट है, कमेटी है। कमेटी की पेपर में स्पेलिंग पूछ लेता है। कमेटी में क्या आता है, डबल एम डबल टी डबल ई आता है। ये कई बार पेपर में पूछी गई है। तो जैसे आ फ्लीट है, इसका मतलब क्या है, आ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेजल्स है, जहाज़ों का समूह होता है। जैसे एन आर्मी है, इसका मतलब क्या होता है, आ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होता है। जितने भी सोल्जर होते हैं उनको हमने एक नाम दे दिया, आर्मी। ये पेपर में पूछा जाता है। ये कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और अभी पीसीएस का पेपर हुआ है, उसमें उठा के देखना, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से प्रकार का नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब उसको देख सकते हैं आप पीसीएस के पेपर में। अभी जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है, 12 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था। जैसे एक क्राउड जो भीड़ होती है, इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है। पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, तो क्राउड क्या है, भीड़ है ये। फ्रेंच आर्मी वाज डिफीटेड एट वाटरलू, आर्मी क्या है आपकी, कलेक्टिव नाउन है। द ज्यूरी फाउंड देयर प्रिजनर गिल्टी, ज्यूरी क्या है आपकी, कलेक्टिव नाउन है। अ हार्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, हार्ड क्या है, जो पशु होते हैं उनका झुंड होता है। नेक्स्ट आपका दिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, किसी की क्वालिटी बताता है, कोई एक्शन बताता है, या स्टेट किसी अवस्था को बताता है। कंसीडर करता है अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जो कि ऑब्जेक्ट होता है वो ना होकर क्या होता है, कोई क्वालिटी हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, स्टेट हो सकती है, उसको क्या करता है, वो करता है, कंसीडर करता है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, एक अवस्था होती है। जैसे कोई क्वालिटी जिसको हम महसूस करते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वो। जैसे क्वालिटी में कौन कौन आती है, क्वालिटी जैसे गुडनेस आपकी नाउन है, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, और जिसके अंत में जो NESS है वो बताता है आपकी अवस्था को, बताता है किसी, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इंडिकेट करता है। जैसे हार्डनेस है, ब्राइटनेस है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, विजडम है, ब्रेवरी है, ये क्या है, आपकी क्वालिटी है, किसी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी हो सकती है। एक्शन क्या हो सकता है, जैसे लाफ्टर जो हंसाने वाला होता है, लाफ्टर जो हंसते हैं, थेफ्ट चोरी होती है, मोमेंट होता है, जजमेंट होता है। इसकी स्पेलिंग पूछता है जजमेंट की, इसको नोट कर लीजिए, जजमेंट। ये जो जजमेंट की स्पेलिंग है ये अमेरिकन वाली है, जो ब्रिटिश में पूछी जाती है, इसको नोट कर लीजिए, जजमेंट। जो ब्रिटिश वाली जजमेंट है वो ये वाली है, ये ई है, जी इसको नोट कर लीजिए, अच्छा ई लगा लीजिए, जजमेंट, जो जी के बाद ई आएगा, यहाँ जी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, जजमेंट, जो ब्रिटिश इंग्लिश में पूछी जाती है। और हमारे यहाँ जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश वाली ही पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लीजिए। जो जजमेंट है वो ये लिखी गई है वो अमेरिकन वाली है, और पेपर में पूछी जाती है ब्रिटिश वाली, तो यहाँ पर ई आएगा। हिटर्ड, जैसे हिटर्ड, ये क्या है, इसकी एक्शन है किसी की। अवस्था क्या होती है, स्टेट, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये क्या है, किसी की अवस्था है। और क्या रहा है, और बोल रहा है ये द नेम्स ऑफ द आर्ट्स, आर्ट्स का नेम, साइंस का नेम, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री। और एक पेपर में पूछ लेता है जो ग्रामर है वो किस प्रकार का नाउन है, तो कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। म्यूजिक है, केमिस्ट्री है, आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी। वी कैन स्पीक ऑफ ब्रेव सोल्जर, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल,
फ्लावर बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज। जैसे ब्रेव सोल्जर को ना बोलकर हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेव सोल्जर को ना बोलकर, स्ट्रॉन्ग मैन को ना बोलकर, ब्यूटीफुल फ्लावर को ना बोलकर हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पीक ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और ब्यूटी। ये क्या है, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये क्या बने थे, जो ब्रेव है वो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से क्या बना, ब्रेवरी बना। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, क्या बना, स्ट्रेंथ बन गया। ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, क्या बना, ब्यूटी बना। इसको भी हमने कंसीडर किया एक्सरसाइज में। बाई देम सेल्वीज सो आल्सो बी कैन स्पीक ऑफ व्हाट पर्सन डू फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन। पर्सन के अलावा, वस्तु के अलावा भी आपके नाउन होते हैं। themselves and give it a name, जो क्या देते हैं, अपना नाम देते हैं। और इसी वर्ड को क्या बोलते हैं हम, द वर्ड अब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है ड्रॉन ऑफ। इसको नोट कर लीजिए। आगे आपका दिया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। जो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है आर फॉर्म, जैसे फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव से भी क्या बनते हैं, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। जैसे जो काइंडनेस है आपका नाउन है अब्स्ट्रैक्ट, बना कहाँ से, काइंड से। ऑनेस्टी नाउन है, बना कहाँ से, ऑनेस्ट से। ऑनेस्ट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। तो मोस्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड 10 एडजेक्टिव से बनते हैं, कॉमन नाउन से बनते हैं, वर्ब से बनते हैं आपके। जैसे फ्रॉम वर्ब, वर्ब से देख लीजिए। जैसे ओबीडियंस बना है ऑबे से, ऑबे आपकी वर्ब है जिसका मतलब होता है आज्ञा मानना, ऑबिडेंस बना है। ग्रोथ बनी है ग्रो से, ग्रो क्या है, आपकी वर्ब है। जैसे फ्रॉम कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन से भी बनते हैं। जैसे जो चाइल्डहुड बना है आपका चाइल्ड से, और चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। स्लेवरी ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बना कहाँ से, स्लेव से बना है। इस बात को नोट कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कहाँ से बन रहा है, आपका एडजेक्टिव से बन रहा है, आपका वर्ब से बन रहा है, आपका कॉमन नाउन से बन रहा है। आगे क्या दिया है देखते हैं। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो नाउन होते हैं वो आपके काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। दो टाइप के होते हैं। काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल्स जो होते हैं आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, ईटीसी दैट वी कैन काउंट। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जिन ऑब्जेक्ट को, पर्सन को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे पेन, बुक है, पेन है, एप्पल है, बॉय है, सिस्टर है, डॉक्टर है, हॉर्स है, गर्ल है। ये क्या होते हैं, आपके काउंटेबल नाउन होते हैं। और जिसको हम गिन नहीं सकते वो आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हो, उनको माप सकते हैं, उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं हम। तो क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। दो प्रकार के नाउन होते हैं, वैसे 5 तो होते ही हैं। उन 5 का अगर कैटेगरी बांटी जाए तो 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स। जैसे मिल्क को हम गिन नहीं सकते, ओनली माप सकते हैं, तोल सकते हैं इसको। ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है और ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। और एक आता है मटेरियल नाउन। जो मटेरियल नाउन होता है वो भी कहाँ आता है, आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है। इनका बहुवचन नहीं बना सकते, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। They mainly denote substance and abstract things. Countable nouns have plural forms. इस बात को नोट कर लीजिए। जो काउंटेबल होते हैं उनका बहुवचन बनता है, while uncountable nouns, जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका क्या होता है, नाउन्स डू नॉट, उनका नहीं बनता है क्या, बहुवचन। फॉर एग्जाम्पल बी से कह सकते हैं बॉयज, बट बी कैन नॉट से मिल्क्स नहीं कह सकते, हम मिल्क्स नहीं कह सकते।
तो काउंटेबल जो नाउन होते हैं उनका हम बहुवचन बना सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनका बहुवचन नहीं बना सकते। अब आपकी किताब में दी होगी एक्सरसाइज नंबर जो 3, इसको पढ़ते हैं हम पहले उसकी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट रूल को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि पॉइंट आउट द नाउन्स, आपको नाउन्स का पॉइंट आउट करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर कॉमन। वो क्या है, वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको बताना है। कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट बताना है। तो देखते हैं कौन कौन से नाउन है आपके। जैसे पहला सेंटेंस दिया है इसमें, द क्राउड वाज वेरी बिग। पहले तो पता होना चाहिए कि जो नाउन होते हैं उनको पहचान से कहते हैं, पहचानते कैसे हैं। ये नाउन होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं। जो आपके कॉमन नाउन होते हैं तो उनसे पहले क्या आता है, कोई ना कोई आर्टिकल या कोई पजेशन आता है आपका, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा, अकेला नहीं आएगा नाउन, जो कॉमन नाउन होते हैं, जो और काउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल तो आ सकता है, ये काउंटेबल जो नाउन होते हैं वो कभी अकेले नहीं आते हैं, जब वो सिंगुलर हो तब। जैसे द दिया है, आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आया है, क्राउड के लिए आया है, और क्राउड कैसा नाउन है आपका, कलेक्टिव नाउन है। और बाज क्या आपकी मेन वर्ब है, बेरी क्या है आपकी एडवर्ब है, और बिग क्या है आपका एडजेक्टिव है, जो किसको रेफर कर रहा है, क्राउड के लिए कर रहा है। तो क्राउड कैसी है आपका, नोट कर लीजिए, आपका कलेक्टिव नाउन है। सेकंड आपका दिया है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो। अब ये पूछ रहा है कि इसमें जो नाउन है ट्रूथ, ये आपका नाउन है, ये आपका एडवर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है, द आपका आर्टिकल है जो डेफिनेट है। तो द कैसा नाउन है, द आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो ट्रूथ है वो कैसा है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको नोट कर लें। नेक्स्ट आपका देखते हैं, बी ऑल लव ऑनेस्टी, बी ऑल लव ऑनेस्टी। बी आपका प्रोनाउन है और लव आपकी वर्ब है, और जी आपका क्या है, जो एडवर्ब है, और जो ऑनेस्टी है वो कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया है, और जूम कर देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा आपको। अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स, इससे होते हैं ये, और जो कंसिस्ट होता है वो क्या लेता है, प्रपोजिशन ऑफ लेता है जब कोई चीज किसी में शामिल हो। तो अवर क्लास, जो अवर है वो आपका क्या है, पजेशन है, पसेशन दिखा रहा है, पसेसिव है। और तुम्हारा जो क्लास है वो एक आपका नाउन है, कंसिस्ट आपकी वर्ब है जो सिंगलर है, 20 आपका एडजेक्टिव है, और पीपल्स क्या है आपका नाउन है। इसमें दो नाउन है, और जो क्लास है आपकी कलेक्टिव नाउन है, और पीपल्स आपका क्या सा है, कॉमन नाउन है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका दिया है, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। तो इसमें दो नाउन है, एक तो आपका एलिफेंट है और आपका क्या है, स्ट्रेंथ है। द आर्टिकल है, एलिफेंट नाउन है, हैज आपकी मेन वर्ब है, ग्रेट आपका एडजेक्टिव है, और स्ट्रेंथ क्या है आपकी नाउन है। अब दो नाउन है, जो एलिफेंट है वो आपका कॉमन नाउन है, और स्ट्रेंथ आपकी कैसी नाउन है, आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट करते चलिए। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, ये सोलोमन है वो काय के लिए प्रसिद्ध है, अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें भी दो नाउन है, एक तो आपका विजडम है, ये आपका सोलोमन है। बाज आपकी मेन वर्ब है, फेमस आपका एडजेक्टिव है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, और जो क्या पॉजिटिव है, जो किसी पे अधिकार बता रहा है, अपना अपनी की अंग्रेजी बता रहा है। तो यहाँ जो सोलोमन है वो आपका प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, और विजडम ये क्या है, किसी की क्वालिटी है जो बता रहा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए,
ये आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया है क्लीनिनेस, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गोल्डीनेस। इसमें भी आपके दो नाउन हैं, इसमें आपके दो नाउन हैं, एक तो क्लीनिनेस है और कौन सा, गोल्डीनेस है। तो ये दोनों क्या है, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोट कर लीजिए, दोनों क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ज़्यादातर जो होते हैं NES वाले ये सब जो आपके सफिक्स होते हैं, जिनके अंत में, शब्दों के अंत में NESS आता है, और ये DO डम वाला होता है, किंगडम है, विजडम है, और ये क्या होते हैं आपके ज़्यादातर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। हार्बर होता है बंदरगाह। तो कह रहा है इसमें कितने नाउन हैं और उनके नाम बताइए। तो बी आपका प्रोनाउन है और कैसा है, फर्स्ट पर्सन है जी। सा आपकी वर्ब है जो एमबी की सेकंड फॉर्म है, बताती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। जो सेकंड फॉर्म है वो बताती है पास्ट इंडेफिनिट के लिए रेफर करती है। आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, फ्लीट आपका नाउन है, और शिप्स आपका नाउन है, और हार्बर आपका नाउन है। तीन नाउन है इसमें और तीनों के नाम बताने हैं। तो जो फ्लीट है आपका कैसा है, कलेक्टिव नाउन है, और शिप्स कैसा है आपका, कॉमन नाउन है। जो शिप्स आपका कैसा है, कॉमन नाउन है, और हार्बर क्या है आपका, कॉमन नाउन है। तो नोट कर लीजिए, तीन नाउन है। पहला आपका कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन, और ये हार्बर क्या है आपका, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया है द क्लास इज स्टडिंग ग्रामर। अब इसमें भी क्या है, आपके दो नाउन है आपके। द आपका आर्टिकल है और डेफिनेट है। क्लास आपकी कैसी है, जो कलेक्टिव है, जो कलेक्शन है जी उसका। और इज क्या है आपकी मैन, जी आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्टडिंग क्या है आपकी मैन वर्ब है। और ग्रामर क्या है आपकी, जो ग्रामर आपकी दिया है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको नोट कर लीजिए, ग्रामर का पूछ लेता है और अच्छा क्वेश्चन है ये ग्रामर वाला। नेक्स्ट आपको देखते हैं द गंगा ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। द गंगा ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। इसमें बताने हैं कि जो नाउन है वो कितने नाउन हैं और कौन कौन से आपके नाउन हैं। तो जो द गंगा है, जो गंगा है वो क्या आपका प्रॉपर नाउन है। द गंगा आपका प्रॉपर नाउन है। ओवरफ्लोज आपकी मेन वर्ब है, जो एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या है, एस जुड़ी हुई है, इंडिकेट कर रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा वाला वाक्य। ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा वाक्य होता है या कभी नहीं वाला वाक्य होता है, तो एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन हो। तो गंगा क्या वचन है, एक वचन है, तो एस जोड़ा गया है। तो हम टेंस को भी बताते चल रहे हैं और हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते चल रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रही हैं। हम केवल पर्टिकुलर नाउन को नहीं बता रहे हैं, हम प्रत्येक शब्द को बता रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि कैसे पहचानते हैं। और इट्स क्या है आपका, जो आपका पोसेशन है, जो बता रहा है किसी पर अपना अपनी अंग्रेजी बता रहा है, ठीक है। जो अपनी बैंक, अपने किनारे पर, जो बैंक्स आपका जो दिया है आपका, जो कौन सा नाउन है, जो आपका कॉमन नाउन है। और जो एवरी है वो आपका एडजेक्टिव है। और ईयर क्या है आपका, जो भी आपका जो दिया है वो कॉमन नाउन है। जो एवरी ईयर क्या है आपका, कॉमन नाउन है। ईयर्स हो सकता है सालों से, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है अ कमेटी ऑफ फाइव वाज अपॉइंटेड। और जो कमेटी की स्पेलिंग पेपर में पूछ लेता है, करेक्ट स्पेलिंग में, इसको नोट कर लीजिए। और इसमें क्या आता है, MTTE आता है कमेटी की स्पेलिंग में। अब ये आपका क्या है, आपका इंडिफिनिट आर्टिकल है, कमेटी आपका नाउन है, ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, फाइव आपका जो दिया है एक प्रकार का नाउन ही है। और बाज क्या है आपका, बाज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अपॉइंटेड क्या है आपकी मेन वर्ब है। तो आपको बताना है इसमें कितने नाउन हैं। तो जो कमेटी है वो क्या था नाउन है आपका,
जो कैपिटल टी है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जवाहरलाल नेहरू बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंडिया। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो आपके प्रॉपर नाउन है। बाज आपकी मेन वर्ब है जो बता रही है पास्ट के लिए, जो बाजा वर्ब होती है वो बताती है पास्ट के लिए इंडिकेट करती है जब उसमें कोई अदर वर्ब ना दी गई हो। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सादा वाक्य है। और द आपका आर्टिकल है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया आपका प्रॉपर नाउन है और प्राइम मिनिस्टर किसी का टाइटल बता रहा है, ये भी क्या आपका प्रॉपर नाउन है जो किसी का टाइटल को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट आपका दिया है द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो इसमें बता रहे हैं कौन कौन से आपके नाउन है। तो एक तो आपका सोल्जर है नाउन और आपकी ब्रेवरी नाउन है। जो सोल्जर्स है वो आपका कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और ब्रेवरी कैसी नाउन है आपकी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिवार्डेड आपकी मैन वर्ब है और फॉर आपका प्रेपोजिशन है, देयर आपका पजेजन है, पसेसिव है। और जो टेंस है कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य है, ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाक्य है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट आपका प्रेपोजिशन है और हेल्थ आपकी नाउन है। देयर इज जो आपके क्या है, जो इंट्रोडक्टरी। तो इसमें जो हेल्थ है वो आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हैप्पीनेस क्या है, अब वो क्या है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया है ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। उसने क्या दिया, ए बंच ऑफ ग्रेप्स दिए। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से नाउन्स हैं। तो एक तो आपका जो बंच है वो आपका कलेक्टिव नाउन है और ग्रेप्स आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ही क्या है आपका प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन है वो, और गिव क्या है, एमबी की सेकंड फॉर्म है जो बता रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये वाला। मी आपका ऑब्जेक्ट है और कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये गेव जो है वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट देती है वो। जो पहले आता है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, बाद में आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। तो ये भी जो सवाल है बहुत अच्छा है। आई क्या आपका प्रॉपर नाउन है, आई क्या आपका प्रोनाउन है और कैसा फर्स्ट पर्सन है। रिकॉग्नाइज क्या है आपकी वर्ब है, एमबी की सेकंड फॉर्म है, बता रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका। योर क्या है, पसेसिव है जो बता रहा है किस पे अधिकार बता रहा है। वॉइस क्या है, नाउन है। एट क्या है आपकी, एट वंस है, ये पूरी फ्रेज है। और वॉइस कैसी नाउन है, ये आपकी कॉमन नाउन में आती है। जब हम किसी पे बोलते हैं और बोलने से किसी पर फर्क पड़ता है, झन्नाट सी आती है, तो क्या होता है, वो कोई ऐसी आवाज़ है जिसे बोलने से किसी पर क्या होती है, एकदम झन्नाट सी आती है, तो क्या कॉमन नाउन में आती है। जैसे वॉइसेस हम बोलते हैं, आवाज़ें आती हैं वॉइसेस, तो आपकी कहाँ आती है, ये कॉमन नाउन में आती है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका दिया है कि आवर टीम इज बेटर देन देयर्स। इसमें कह रहा है कि कौन सा नाउन है और किस प्रकार का नाउन है। तो जो आपकी जो टीम है, टीम वो आपका नाउन है और कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। टीम पूरा होता है। देयर्स आपका प्रोनाउन है जो पसेसिव प्रोनाउन है। देन आपका या तो कंजक्शन मान लो, प्रेपोजिशन मान सकते हैं अपनी। बेटर क्या है, एडजेक्टिव है। इज क्या है आपकी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में। और एक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई, तो ये कह रहा है इसमें कौन सा नाउन है, लाई आपका नाउन है और कैसा नाउन है, ये आपका, तो लाई कैसा नाउन है आपका, कॉमन नाउन में आता है, ये आपका कॉमन नाउन है। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्ट्रेंथ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से नाउन हैं और किस प्रकार के नाउन हैं। और जो वैल्यू है, वैल्यू
वो आपका ऐसा है, वैल्यू जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और टाइम कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और सेट क्या है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस जुड़ी हुई है, जो बता रही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब सब्जेक्ट एक वचन हो और वाक्य कैसा हो, सादा हो, तब एस का प्रयोग होता है एमबी में। नेक्स्ट आपका दिया है आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, तो कह रहा है कि इनोसेंस कैसा नाउन है। तो इनोसेंस कैसा नाउन है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द रूम, दिस रूम इज 30 फीट इन लेंथ। तो जो आपका जो दिस है वो बताता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। रूम आपका जो दिया है वो आपका कॉमन नाउन है। फिट आपका जो दिया है नाउन है और कॉमन नाउन है। और लेंथ कैसी है, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया है आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑफन आपका एडवर्ब है। आई आपका प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। द आपका आर्टिकल है। हैप्पी क्या है आपको, हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। डेज आपका नाउन है और चाइल्डहुड भी क्या है आपका नाउन है। तो हैप्पी जो डेज है वो कैसा नाउन है, आपका कॉमन नाउन है। और चाइल्डहुड कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट आपका दिया है द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज आर नोटेड फॉर देयर क्रूकडनेस। ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन से नाउन है। तो स्ट्रीट जो आपकी दी है वो आपका कॉमन नाउन है। सिटी आपका दिया है कॉमन नाउन है। और जो क्रूकडनेस है वो आपका क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्रूक्ड का मतलब क्या होता है, क्रूकडनेस का मतलब होता है टेढ़ापन। एक ऐसी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। तो आपका जो वर्डिक्ट है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जेंटलमैन आपका कॉमन नाउन है। और ज्यूरी कैसी आपकी कलेक्टिव नाउन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज दिया है एक्सरसाइज नंबर 5। और चौथी को हमने छोड़ दिया है क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए। और इसमें आपकी सुविधा के लिए हमने इसमें हिंदी भी ऐड करी है। पहला जो दिया है इसका टॉपिक वो दे रहा है ये कि फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव से क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव से क्या बनाना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। पहला जो शब्द दिया है लॉन्ग, लॉन्ग से क्या बना है, लेंथ बना है। इसका मतलब होता है लंबाई। लॉन्ग एडजेक्टिव है, लेंथ आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग से क्या बना, स्ट्रेंथ। और एलटी ग्रेड के में जो फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड है वो दिया है उसमें सिलेबस में, उसको नोट कर लीजिए। और ये से पूछता भी है कि एडजेक्टिव से जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, वर्ब से कैसे बनेगा, उसको हमने करेक्ट किया है। और हिंदी भी डाल दिया जिसकी आपको सुविधा हो पढ़ने में। जैसे स्ट्रॉन्ग से बना स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है बल या शक्ति। बैड मानी चौड़ा होता है, इससे बना विद जो चौड़ाई हो जाती है। जस्ट से बना जस्टिस, जिसका मतलब होता है न्याय। डिसेंट का मतलब होता है शालीन, और इससे बना डिसेंसी, शालीनता होती है। पुअर आपका एडजेक्टिव है, इससे बना है पॉवर्टी, इसका मतलब गरीबी होती है। स्यूट से बना है स्यूटनेस, इसका मतलब होता है मिठास। प्रूडेंट मतलब होता है विवेक, प्रूडेंस बना है नाउन है आपका। डार्क मनी होता है अंधेरा, डार्कनेस अंधकार हो जाता है। इग्नोरेंट अज्ञान होता है, और क्या हो जाता है, इग्नोरेंस अज्ञानता। नोबल का मतलब होता है नवीन, और नोबलिटी हो जाती है नवीनता हो जाती है। क्विक तेजी होती है, क्विकनेस तीव्रता आ जाती है। हाई मानी ऊंचा होता है, हाइट मानी होती है ऊंचाई। ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और नोट कर लें इनको।
शॉर्ट छोटा होता है, कमी होती है, शॉर्टनेस हो जाती है, और कमी या लघुता होती है। प्राउड गर्व होता है, घमंड होता है, घमंडी होता है, प्राइड में होता है गर्व, अहंकार। ट्रू सत्य, सच वो होता है, जो सच बोलते हैं वो होता है। और ट्रूथ में होती है एकदम सत्य। ये क्या है आपका नाउन फॉर्म है। और भी दिए हैं जैसे यंग जवान, यूथ में होती है जवानी, युवा अवस्था। बैर में होता है घमंड, वैनिटी, बहुत आता है पेपर में ये। इसका मतलब होता है घमंड या अभिमान। क्रूल होता है, क्रूलिटी होती है, क्रूरता होती है। ह्यूमन का ह्यूमनिटी बन जाता है, मानवता। नेक्स्ट आपका दिया है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, वीरता या बहादुर, बहादुरी होती है, ब्रेवरी। ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बिटर्स में होता है कड़वा, बिटरनेस, कड़वा हट होती है। हम्बल नरम, और ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। ब्रॉड में होता है चौड़ा। ब्रीथ ये क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, चौड़ाई हो जाती है इसका मतलब। आप देखो ये क्या थे, एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बने थे। आप देखते हैं फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम फॉलोइंग वर्ब्स। अब ये क्या वर्ब से बनेंगे आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो कौन कौन सी वर्ब बनाती हैं। जैसे पहला दिया है, ये आपकी वर्ब है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हिंदी मीनिंग है ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। लाफ होता है हंसना, लाफ्टर हो जाती है, हंसी हो जाती है। मूव होता है तो हिलना डुलना, गति होती है। मूवमेंट हो जाता है गति, आंदोलन। थिंक पॉइंट सोचना होता है, थॉट विचार होता है। बिलीव विश्वास, विश्वास करना, बिलीव होता है विश्वास। चूज माई होता है किसी को चुनना। चॉइस होता है चयन होता है, ये आपका नाउन है। सी माई होता है देखना, साइट दृष्टि हो जाती है। प्लीजर आनंद होती है, आनंद होना, खुशी होना। प्लीजर आता है, आनंद होता है ये केवल। फ्लैटर अच्छा शब्द है, चापलूसी करना, फ्लैटरी चापलूसी होता है। डाई मानी होता है मरना, और डेथ मानी क्या होती है, मृत्यु होती है, जो कहता होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये पेपर में खूब आते हैं, ये ना सोचे फालतू चीज़ें हैं, इनको हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो आपके कितना लॉस होगा। तो इनको देख के जाना है कि कौन कौन से क्या बनता है। कन्वर्स होता है, कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप। जज होता है, जजमेंट निर्णय होता है। जजमेंट में जो है ई लगा लीजिए, तो ई आएगा जी के बाद। एस्पेक्ट होता है आशा, एक्सपेक्टेशन होती है आशा अपेक्षा होती है इसे। पनिश में सजा देना होता है, पनिशमेंट दंड हो जाता है, पनिशमेंट। स्टील में होता है चोरी करना, थेफ्ट में होता है चोरी, ये इसी से बना हुआ है। ऑबे आज्ञा, आज्ञा मानना किसी को, और ऑबिडेंस में होता है आज्ञाकारिता। सर्व में होता है सेवा करना, सर्विस होती है सेवा। प्रोटेक्ट में होता है बचाव, बचाव करना। प्रोटेक्शन में होता है सुरक्षा। जैसे कंसील छिपाना होता है, कंसीलमेंट छिपाव होता है, गोपनीयता होती है। एडवाइज सलाह देना, एडवाइस सलाह होती है। तो इसमें क्या है अंतर, केवल सी का और एस का ही अंतर, ध्यान रखना। जहाँ एस होती है वो वर्ब होती है, सी होती है वो आपका नाउन होता है। नो माई होता है जानना, नॉलेज नो से बना है नॉलेज, ज्ञान होता है। नेक्स्ट आपका दिया है हेट। हेट माई होता है किसी से घृणा करना, हेटर्ड घृणा होती है। परसीव करना पीछा करना होता है, और परसीव में होता है पीछा या प्रयास। सक्सीड में होता है सफल होना, ये बहुत अच्छी वर्ब है, इसको देख सकते हैं। इसकी एमबी स्पेलिंग SUCCED होती है। ये आपकी एमबी की सेकंड फॉर्म नहीं होती है, ये एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती है, और पेपर में कन्फ्यूज करती है ये। सक्सीडेड अगर ऐसे कर देंगे हम, तब एमबी की सेकंड फॉर्म एमबी की थर्ड फॉर्म बनती है ऐसे, इसमें ईडी लगता है तब। और केवल सक्सीड है एमबी की फर्स्ट फॉर्म में। इससे क्या बनती है आपकी सक्सेस बनती है। नेक्स्ट आपका दिया है परसर्व, परसेवरेंस होता है जो धैर्य होता है, इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है। परसेवरेंस इसका मतलब होता है दृढ़ता, धैर्य।
बहुत अच्छी स्पेलिंग होती है, जिसमें PERSEBERNC होता है, अंत में क्या आता है, ई आता है। इसको नोट कर लीजिए। डिस्कवर मानी खोजना होता है, डिस्कवरी मानी होती है खोज। ऑक्यूपाई करना, व्यवसाय करना होता है, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। स्टार मानी होता है भूखा मरना, स्टारमेशन बेसन भूखमरी होती है। एक्सल होता है श्रेष्ठ होना, श्रेष्ठ होना, एक्सलेंस। और हमारे चैनल का भी नाम क्या है, एक्सलेंस। जो पर है वो दिया है, उसका मतलब होता है जो सर्वोपरि से मतलब है, श्रेष्ठता। स्टाइव भूख हड़ताल करना होता है, हड़ताल करना होता है स्टाइफ, संघर्ष होता है। और जो स्टाइफ है, इस पे जॉन कार्ल्सवर्दी का एक प्ले है जो 1909 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। और कमेंट में जरूर बताएं जो स्टाइफ है उसका जो प्रोटेगनिस्ट है वो कौन है और एंटागोनिस्ट कौन है, और किस टॉपिक को लेके क्या होती है, स्टाइफ होती है, वो कमेंट में जरूर बताएं। डिफेंड डिफेंस हो जाता है, रक्षा होती है। फ्री मानी होती है आज़ाद होना, फ्रीडम आज़ादी होती है। अब आपका दिया है फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। और जो आपके कॉमन अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपके बनेंगे कॉमन नाउन से। अब जो भी नाउन दिए गए हैं, नाउन से नाउन बनेंगे, और कॉमन नाउन से क्या बनेगा, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। जैसे किंग राजा, किंग शिप होता है। राजतत्व राजा की पदवी होती है। एजेंट और एजेंसी होता है, जो होती है प्रतिनिधित्व संस्था। बॉय से बना है बॉयहुड बचपन। वुमेन से बना है वुमेनहुड स्त्रीत्व। ऑथर से बना है ऑथरशिप लेखन, लेखनी, लेखक की पद होता है। इन्फेंट इन्फेंट से बना है इन्फेंसी, इसका मतलब होता है शैशवावस्था। मदर से बना है मदरहुड मातृत्व। फ्रेंड से बना है आपका फ्रेंडशिप, इसका मतलब होता है मित्रता। मैन से बना है मैनहुड, इसका मतलब होता है पुरुषत्व। और ऑनर से बना है आपका ऑनरशिप, इसका मतलब होता है स्वामित्व, मतलब जो उसका मालिक होता है। मालिक तो ये वाला होता है, ये क्या होता है, स्वामित्व होता है। बेगर मानी भिखारी, बेगरी होता है भिक्षावृत्ति। पायरेट होता है जो समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट जिसे बोला जाता है। पायरेसी होता है समुद्री डकैती। कबाड़, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको समझ आ रहा होगा। कबाड़ जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, नाउन होता है। कबार्डेंस कायरता। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज। नेक्स्ट आपका दिया है ग्लूटन, बहुत अच्छा शब्द है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा व्यक्ति खाता हो, बहुत ज़्यादा व्यक्ति, ये वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है। जो टू मच, और वो ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसे बोलते हैं ग्लूटन। ग्लटन जैसे बोल सकते हैं आप। ग्लटन ही होता है पेटूपन होता है। पैट्रोइट होता है देशभक्त होता है। पैट्रोटिज्म होता है देशभक्ति, और इसकी पेपर में स्पेलिंग पूछता है। रॉग होता है दुष्ट व्यक्ति होता है, रॉगरी बन जाती है शरारत या दुष्टता। अच्छा शब्द है। थीप चोर होता है, थिफ्ट होती है, थेफ्ट होती है चोरी। हीरो होता है आपका, हीरो का होता है हीरोइज्म वीरता। नेक्स्ट आपका दिया है बॉन्ड, बंधन जो होता है, बंधन होता है बॉन्डेज, बंधन। बैंकक्रप्ट पेपर में बहुत पूछता है, बैंकक्रप्सी दिवालियापन, जिसके बाद बैंक। नेक्स्ट आपका दिया है पृष्ठ होता है पुजारी होता है, पृष्ठहुड़ होता है पुजारी पद, जब पुरोहित ही होता है। मास्टर मालिक होता है, मास्टरी निपुणता प्रभुत्व होता है। कैप्टन कैप्टन कप्तानी, और कैप्टनसी कप्तानी होती है, कप्तान होता है कप्तानी बन जाता है, जो नेतृत्व करता है किसी का।
रेजेंट रेजेंसी शासनकाल होता है, अधिकार राज्य होता है। और आज हम यहीं समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। और कल जो है चैप्टर 6 पढ़ाया जाएगा विद एक्सरसाइज, तो इसको जरूर देखें। हमने बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से आपके लिए तैयार किया है। आप देख सकते होंगे रंग बिरंगे रंग में भरे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में मज़ा आए। देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से हिंदी में भी ऐड किया है, देख पा रहे होंगे हमने इसमें हिंदी भी डाली है, जिससे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो पढ़ने में। देख सकते हैं, देखो हिंदी में भी हमने इसको ऐड किया है, एक एक शब्द को बहुत डिटेल में और कलरफुल बनाया है, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं कल, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा और हमारे साथ बने रहें। हम इस किताब को पूरा का पूरा कंप्लीट कराएंगे और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है विद एक्सरसाइज। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।